क्या इसका मतलब जानबूझ के फेल किया गया था बच्चे को? ऐसी बात मिलने भी नहीं दिया गया। 10 तारीख को गए, हम लोग को एक कमरा में बंद करके रखा गया 5 घंटा तक। आने की क्यों जरूरत पड़ा हमको जब स्कूल ही रजिस्ट्रेशन करती तो? अगर स्कूल में उनके क्या स्वास्थ्य के लिए हम उसको जाकर हॉस्पिटल में डाल करके उनको ये करेंगे। सर पर अगर नहीं कुछ खाते हैं तो सलाइन वगैरह चढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगी। सलाइन चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी इनको। रिप्लाई मैम डायरी में लिखा हुआ है, बोर्ड कब तक लग पाएगा? बोर्ड नोटिस बोर्ड उन्होंने दिया है। लिखा हुआ है मैम, नियमावली का नहीं लिखा हुआ है। लोहरदगा जिला में टोटल कितना अल्पसंख्यक स्कूल है मैडम? सुनिए आप थोड़े से ये कोई अभी इसके लिए आप लोग मैडम से स्पेशल ले लीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और आराम से अच्छे से बात कर लीजिए जितने ये की जानकारी चाहिए। अभी फिलहाल नहीं वो चीज़ आप ले सकते हैं। अभी फिलहाल बच्चों का देखिए, बच्चों का फ्यूचर की बात है। सर ये भी है ना कि स्पेशल बाइट देना नहीं चाहते हैं ना। फिर बहुत दिनों से ये मामला लंबित है, आखिर कब तक इनको न्याय मिलेगा? देखिए, हम लोग का पहला प्रायोरिटी है कि बच्चा पढ़ ले। बच्चों का रजिस्ट्रेशन का प्रायोरिटी सबसे पहले वो है। मैम धरने पे बैठने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ये कितना सही है? धरने पे ये बैठे, ये जब ये एक दिन पहले आए हुए हैं, इंटीमेट किए हुए हैं कि ये बैठे। स्कूल अगर एक ही बार में रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। हाँ, तो फिर आपके तक आने की क्यों जरूरत पड़ा हमको जब स्कूल ही रजिस्ट्रेशन करती तो? अगर स्कूल में स्कूल से ही होता है मैम नहीं, स्कूल से अगर होता है मैम तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि लोग यहाँ पर बैठना फिर जरूरी तो नहीं पढ़ना चाहिए। जब एक ही बार में फर्स्ट में ही अगर रजिस्ट्रेशन मैडम कर देती है वहाँ की तो बच्चे यहाँ नहीं बैठते। नहीं, स्कूल गए थे लोग, स्कूल गए थे हम लोग 2 बार स्कूल गए हैं मैम। मैम बच्चियाँ झूठ बोल रही है क्या? 2 बार गए हैं। थोड़ा कब गए थे? हम लोग ये मैडम आई थी 2024 में। ये 4/7/2024 हम लोग में बैठक किया 6-4 महीना हो ही गया। और अभी ये जज साहिबा मैडम आई थी, उसके बाद भी बोला गया था कि दो दिन के अंदर बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा और पूरा नियम को लगाया जाएगा। और इसका जो भी बच्चे का स्कॉलरशिप सब नहीं भेजा गया है वो सब इसका बच्चे का स्कॉलरशिप जाएगा। बच्चे कैसे फेल किए हैं उसका कॉपी उपलब्ध करवाएगा। लेकिन हम लोग को उस दिन बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद मिलने भी नहीं दिया गया। 10 तारीख को गए, हम लोग को एक कमरा में बंद करके रखा गया 5 घंटा तक। जब मैडम चली गई तब हम लोग को छोड़ा गया। पीएचडी से 4 बजे तक कॉपी दिया जाएगा बोले थे, वो कॉपी आज तक नहीं दिया गया। हाँ, जो मामला आ रहा है बार बार उठ रहा है आपके स्कूल के खिलाफ, क्या कारण है? बच्चे स्कूल ही नहीं आते हैं। उसकी माँ एक्चुअली नहीं चाहती है, हमेशा स्कूल को वो बदनाम करने में तुली हुई रहती है। हम लोग तो चाहते हैं बच्चे आए, लेकिन बच्चे आज तक नहीं आए। ये नए सेशन में एक दिन भी स्कूल नहीं आए हैं, जिस कारण उनको ये कल्याण विभाग का जो ऑनलाइन भरा जा रहा था स्कॉलरशिप वो भी नहीं मिल पाया। उसके लिए गार्जियन को साथ में आना होता है, जिनका जब हम ऑनलाइन करते हैं तो उनका OTP उनका मोबाइल में जाता है, उसके बाद वो सबमिट होता है, जिसका इन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन विद्यालय से हम स्कूल से नहीं निकाले हैं बच्चों को आज तक, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि विद्यालय से निकाला गया है। एडमिशन एक ही बार होता है, सिर्फ प्रमोशन होता है। मैम जो बच्ची के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि जब हमें एग्जाम में फेल कर दिया गया तो उसके बाद जो हम पेपर मांगे थे 2 बार, जो भी 1 या 2 बार फेल कर दिया गया तो उसका पेपर जब हम लोग मांगे थे देखने के लिए वो भी पेपर नहीं मिला हम लोगों को। उसके बाद तो कमेटी गठन हुआ था और उनका एडमिशन हुआ, तो एडमिशन होने के बाद वो पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है और वो इंटरनल है। मैम कोई भी एक एग्जाम सवाल, पेपर वो इंटरनल होता है। तो उसका लिखित उनके पास भी शर्तनामा है विद्यालय की तरफ से भी। एंट्रेंस टेस्ट तो बच्चा जो कॉपी लिखा है, एंट्रेंस टेस्ट कहीं भी नहीं दिखाया जाता, वो इंटरनल होता है। एंट्रेंस एग्जाम, मेरा सवाल है कि बच्चा यदि कॉपी लिखा है अपना एग्जाम लिखा है मैम, पेपर देखने के अधिकार है ना गार्जियन को या बच्चे को नहीं है? वो तो एंट्रेंस टेस्ट था, वो पहली बार था। कोई भी टेस्ट था, उसको देखने का अधिकार है कि नहीं? उसको नहीं दिखाते हैं हम। क्यों मैम, कारण क्या है? उसमें फेल कर दीजिएगा, सही में कि पास कीजिएगा, कैसे पता चलेगा मैडम बताइए तो? गलत कॉपी काटे को चैलेंज कर देगा कि हमारा नंबर सही था, और आप कैसे उस पर सवाल का जवाब उत्तर देंगे कि नहीं मेरा कॉपी सही काटा है या गलत काटा गया है? क्या इसका मतलब जानबूझ के फेल किया गया था बच्चे को? वैसी बात नहीं है, जो सही है वही हुआ है। यदि आप कॉपी देने में आप लोगों को असकुश नहीं करना चाहिए था मैडम। बुलाइए और पता कीजिए कैसा होता है उसको। कॉपी मैम जो बोर्ड लगाने की मांग कही जा रही थी, ये बोर्ड कब तक लग जाएगा मैम?
अल्पसंख्यक स्कूल में बोर्ड लगना चाहिए कि नहीं मैडम? एक बार लास्ट सवाल मैडम, अल्पसंख्यक स्कूल में बोर्ड लगना चाहिए कि नहीं? क्या का बोर्ड आप चाहते हैं? जो रोड से जो ग्रामीण जो इनके जो मांग है अल्पसंख्यक स्कूल प्रबंधन संचालन का नियमावली उसको आपको डीओ मैडम ने भी बताया कि नियमावली हर एक बच्चा का डायरी में है। सोसाइटी से जो आप मान रहे कि डायरी लिखा हुआ है, तो क्या वो डायरी से नहीं चलना है ना? पढ़ाई तो रजिस्ट्रेशन पढ़ाई डायरी विद्यालय के लिए होता है। यदि हम आपके प्रबंधन और संचालन का यदि हम आपके अनुसार स्कूल का प्रबंधन समिति है, उसके अनुसार स्कूल चलता है। हाँ, तो उसी का नियमावली वो मैं अकेले तो नहीं चलाती हूँ, प्रबंधन समिति है, उसके अनुसार स्कूल चलता है। प्रबंधन समिति से ही मांग किया जा रहा है। थैंक यू। आप लोग सुनिएगा, सुनते ही नहीं है। यहाँ पे मैडम है, इनको बोल रहे कि कल सुबह में स्कूल खुलेगा और सबसे पहले चिपक जाएगा। आप कल सुबह जा करके आप खुद देखिएगा, नहीं होगा हमारे पास आइएगा। सीओ ऑफिस मेरा खुला हुआ है, नहीं रहा चिपका हुआ हमको बोलिएगा, हम आपके साथ जाएंगे, मैडम चिपका देंगे जहाँ से होगा। सुनिए आप, और क्या है, हमारे आवेदन पे कार्य नहीं होने पर जो अधिकारी की जिम्मेवारी है उसको चिन्ह किया जाएगा। जांच के विषय है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जांच करके कमेटी मैडम रहेगा, कौन किया है नहीं काम किया है वो जांच करके रिपोर्ट दीजिएगा, है ना? आपका क्षेत्र का है, आप जांच कर लीजिएगा। अब तो होगी आपकी बात, और क्या चाहिए? एक ईमेल ले लो, लिखित में दे दिया जाए कि हाँ यहाँ पर सुबह हो जाएगा पूरा। जिसका ऐसा ही है। डीसी सर बोले थे 3 महीना में, अभी तक 1 साल तो नहीं हुआ। डीसी सर का बात को नहीं माना। ये सब लिख क्या से लिखना है जी? ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा सुनील भैया। कहाँ लिखाना है? एक मैडम आप लिखेंगी हमारे स्कूल का क्या नियमावली है। अरे तो बाल के चिपकेगा ना, आप दीवार में चिपक जाए, आप जो है आप ही क्या देखिएगा, पूरा जितना लोग है ना जब देखेगा। इतना बोलने जो आप समझिए ना पहले मेरे बात को। लीजिए, मम्मी को देना। नहीं अभी इसमें बोलो ना, बोलो हम जो बोलने हैं, जो बोल रही है बोलो उसको। आप तो बोले थे ये हो जाएगा। बोलो ना। चलिए लीजिए। ये पूरा कब तक होगा? ये हम लोग कल पूरा कराना है। तो ठीक है, हम लोग कल यहाँ जब बैठे रहेंगे, जब कल पूरा हो जाएगा तब हम उठ जाएंगे। समय तो चाहिए ना रात। हाँ, तो हम लोग रह लेंगे। एक बार हॉस्पिटल आप लोग को, क्योंकि अभी ठंडी का भी है, एक बार डॉक्टर ये सब भी बुला के चेकअप करा लेंगे, ये भी करा लेंगे आपका। हम लोग के द्वारा ये भी किया जा रहा है। मैडम क्या निष्कर्ष निकला? हम लोग ने इनका बातें मान ली हैं, अभी जो इनकी बातें मांग रखी गई है इनके द्वारा, लेकिन इसका अनुपालन अभी जब तक नहीं हो रहा है, इनका अभी जिद है कि ये नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग अभी प्रयासरत है कि इनका चेकअप वगैरह भी कराया जाए। मैम जो लिखित आवेदन आप लोग दिए हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है अभी ये लोग, ये तो फिर क्या है कारण? अब वो उनसे पूछा जाए। आप लोग क्या चीज बोले वो लोग? मैम जैसे अभी रात पे रुकेंगे ये लोग, तो इन लोग के लिए सुरक्षा मुहैया के लिए सर किस व्यवस्था? फोर्स हमारे यहाँ पे है जी, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ से फोर्स भी है यहाँ पे। और यदि इनका वैसा है तो मेडिकल चेकअप भी हम लोग करा लेंगे, यदि इनका कैसा स्थिति है। अभी रात में मेडिकल मतलब अभी चेकअप भी करा लिया जाएगा इन लोगों को। और जो ठंड है सर, ठंड से बचने के लिए बता रहा हूँ, इनके जितने भी मांग हैं मैडम ने सारे चीज़ के बारे में कह दिया है कि सर ये चीज़ समय से कर दिया जाएगा जी। अब आप लोग लिखित देने को तैयार है सर? लिखित दे चुका गया है मैडम, लिख के दे चुकी हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ये लोग अगर कुछ नहीं खाएंगी तो फ्लूइड देना पड़ सकता है। माँ का तो फिर फॉलोअप करना होगा, बीपी और बाद में दिखाना होगा उनको, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना होगा। हाँ, फॉलोअप करना होगा। और ये लोग को चाहिए कि कुछ खाए पिए, कुछ इन लोग का बॉडी में फ्लूइड जाए। अगर ये लोग मुँह से नहीं खाएंगी तो उन लोगों को जबरन IV फ्लूइड देना पड़ सकता है। शरीर में एनर्जी कम हो गया है मैम। हाँ, एनर्जी कम। अब इन लोग तो बात ठीक ही कर रही है, लेकिन जो अंदर से जो उनका साइन जो बता रहा है, जो हम लोग पल्स भी देखे, उसके हिसाब से डिहाइड्रेशन का साइन मिल रहा है। अगर नहीं कुछ खाते हैं तो सलाइन वगैरह चढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगी। सलाइन चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी इनको। सलाइन चढ़ाने के लिए फिर हॉस्पिटल लेना होगा मैडम? हाँ, हॉस्पिटल लेना होगा इनको। हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा ना? हाँ। मैम सारे लोगों को या किन्हीं एक लोगों को? सारे लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। पल्स तीनों का बढ़ रहा है, तीनों नहीं खाए हैं सुबह से बोल रहे हैं, तो
तीनों को जरूरत पड़ सकती है। प्रॉब्लम 2 को है, पल्स जो है सभी का बढ़ा हुआ है। ये अभी तक का जो मेडिकल मतलब कुछ नहीं खाते तो सलाइन चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो जरूरी है, अभी ये लोग खाना नहीं चाह रहे तो भाई कुछ तो होना चाहिए ना, तबीयत खराब ना हो। बच्चियाँ छोटी हैं, इनको इनकी मम्मी को भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा तो इनके क्या स्वास्थ्य के लिए हम लोग उसको जाकर हॉस्पिटल में डाल करके उनको ये करेंगे। सर प्रशासन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो काम करने का प्रयास करेंगे। सारा चीज़ इनकी सारी मांगे पूरी करने के सारा आश्वासन भी दे दिया गया है, मैडम DO मैडम के द्वारा लिख के और भी दे दिया गया है, परंतु ये नहीं हट रहे हैं और खाना भी नहीं खा रहे। हम लोगों ने इनको ऑफर भी किया है कि आप लोग कुछ खा लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ ले लीजिए, तो इन्होंने सारा मना कर दिया। तो हम लोग इनकी स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोग कुछ आगे का कार्रवाई कर रहे हैं।